फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, सर्विंग इंजीनियरिंग का जो हमारा टॉपिक है थियोडोलाइट, उसको स्टार्ट करते हैं। थियोडोलाइट मैं आपको बता चुका था कि थियोडोलाइट का इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में हम कवर कर चुके थे। आज मैं आपको बताता हूँ उसके इसेंशियल पार्ट, उसके आवश्यक पार्ट कौन कौन से होते हैं, वो आज हम देखते हैं। फ्रेंड्स, ये थियोडोलाइट है, ठीक है। जैसा अरेंज हो सकता था मैंने बोर्ड पर उसको अरेंज किया है आप लोगों के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो देखना इसको कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं। कुछ पार्ट मैं यहाँ पर दिखा चुका हूँ, कुछ अभी आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर उसको समझाता रहूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, सबसे नीचे आप जानते हो कि थियोडोलाइट को जब हम ग्राउंड पर लेके जाते हैं तो ट्राइपॉड के ऊपर सेट करते हैं, तो फर्स्ट हमारा आता है इसमें ट्राइवेट, ठीक है। ट्राइवेट या जिसको ट्राइपॉड कह सकते हो आप, ठीक है। फ्रेंड्स, आप जानते हो कि जो हमारे थियोडोलाइट की सेंटरिंग लेवलिंग वगैरह की जाती है, उसमें सबसे नीचे लेवलिंग के लिए फुट स्क्रू लगे रहते हैं, ठीक है। फुट स्क्रू लगे होते हैं कुछ इस टाइप के, एक साइड होगा, एक इस साइड होगा और एक ऐसे होगा। एक त्रिकोण में ये फुट स्क्रू आपके लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो दो तो ये हुए और तीसरा ये, तो मैं तो डायग्राम में इसको यहीं पे दिखा सकता था। मैंने आपको तीनों फुट स्क्रू दिखा रखे हैं। यूज क्या है, सब पढ़ने वाले हैं। तो ये इसके फुट स्क्रू होते हैं। ये सिस्टम जिस पर ये फुट स्क्रू अटैच है उसको बोलते हैं ट्राइवेट। और फ्रेंड्स, ये थियोडोलाइट हमारा लेवलिंग में रहे या ना रहे, इसका जो डिपेंडेंसी है कि किस पर डिपेंड करेगा, तो ये फुट स्क्रू और ट्राइपॉड आपने सही लगाया है या नहीं लगाया, इसी बात पर तो डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, ट्राइवेट, फुट स्क्रू और आपका ट्राइवेट, तीनों के कॉम्बिनेशन को फ्रेंड लेवलिंग हेड कहा जाता है, याद रखो, ठीक है। लेवलिंग हेड कहा जाता है। लेवलिंग शीर्ष यानी कि एक ऐसा हेड है जिसपे पूरा थियोडोलाइट आपका लेवल में रहने वाला है, ठीक है। तो वो किस पर डिपेंड करेगा, फुट स्क्रू पर डिपेंड करेगा और ट्राइवेट पर डिपेंड करेगा। तो तीनों के कॉम्बिनेशन को लेवलिंग हेड कहा जाता है, क्लियर फ्रेंड्स। जब इस पर आप ऊपर की ओर चलते हो तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएटेड सर्कल दिखाई देंगे। ग्रेजुएटेड सर्कल का मीनिंग ये कि जिस पर आप एंगल को नोट करते हो, ठीक है फ्रेंड। तो मैं आपको बताया था कि थियोडोलाइट की जो लीस्ट काउंट है 20 सेकंड और 20 मिनट होती है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास दो प्लेट होती है कुछ इस टाइप की, आप देख सकते हो। ये दो प्लेट होंगी, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। जो निचले वाली प्लेट है लोअर प्लेट ही हमारी मेन स्केल कहलाती है, और इससे ऊपर जो प्लेट होती है अपर प्लेट, और अपर प्लेट को ही हम वर्नियर स्केल का नाम देते हैं, क्लियर फ्रेंड। तो याद रखोगे यहाँ पर जो आपका ये अपर प्लेट है, यही हमारा क्या कहलाएगा, वर्नियर प्लेट या वर्नियर स्केल। और जो ये लोअर प्लेट है, लोअर प्लेट को ही आप कहते हो मेन स्केल, क्लियर फ्रेंड, या मेन प्लेट, क्लियर। तो ये दो प्लेटें होती हैं, सर्कल में होंगी पूरी। सामने से मैं आपको ऐसे दिखा सकता था, ठीक है। इनके ऊपर चलने से यहाँ पर आपको एक लेवल दिखाई देता है, जिसके कारण हमारा ये जो सर्कल है यानी कि ये जो प्लेटें हैं ये बिल्कुल लेवल में है या नहीं है, तो उसके ऊपर सर्कल लगा रहता है। अब ये लेवल में हुई या नहीं हुई, इसका कैसे पता लगे। फ्रेंड्स, हमारे पास लोअर प्लेट और अपर प्लेट दोनों में रीडिंग का ग्रेजुएशन छपा रहता है। तो आपको बताना चाहिए कि जो लोअर प्लेट है इसको हम ए के नाम से जानते हैं, अपर प्लेट को बी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आपकी लेवलिंग बिल्कुल सही है, सेंटरिंग बिल्कुल सही है, सेंटरिंग का मतलब ये हुआ कि ग्राउंड पर जो पॉइंट था आपका, ठीक है, ग्राउंड का पॉइंट और आपके स्टेशन का पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है, उसको सेंटरिंग कहा था। अगर ये कार्य आपने सही तरीके से कर रखा है तो अपर प्लेट और लोअर प्लेट दोनों की रीडिंग का डिफरेंस ठीक 180 डिग्री होता है, ठीक है। दोनों की रीडिंग का डिफरेंस ठीक 180 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड होगा। अगर आपकी सेंटरिंग बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेवलिंग एग्जैक्ट है, तो ये आपको वैल्यू मिलती है, इससे पता लग जाता है हमें, क्लियर। तो बबल के सेंटर आने से आपको ये रीडिंग पता लग जाएगी, क्लियर फ्रेंड। इस बबल के सेंटर से निकलने वाली जो लाइन है उसको हम बोलते हैं प्लेट लेवल एक्सिस, यानी कि एक ऐसी एक्सिस जो प्लेट को लेवल में रख रही है, ठीक है, प्लेट लेवल एक्सिस, क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ऊपर चलने पर जैसे सर्कल ये नीचे था, ऐसे सर्कल आपको ऊपर मिलते हैं, ठीक है। ऊपर जो सर्कल आपको मिलता है इसमें उसे बोलते हैं फ्रेंड वर्टिकल सर्कल, वो कहलाएगा आपका वर्टिकल सर्कल। इस वर्टिकल सर्कल के अंदर एक टी फ्रेम टाइप का होता है। इस वर्टिकल सर्कल के अंदर एक टी फ्रेम होगा जो एक इंडेक्स की तरह कार्य करता है,
ठीक है, एक इंडेक्स की तरह कार्य करेगा। वो टी फ्रेम क्या होगा उसको भी बताता हूं आपको। इंडेक्स फ्रेम या टी फ्रेम, ये जो वर्टिकल सर्कल है फ्रेंड, इसके अंदर कुछ इस टाइप का, ये जो वर्टिकल सर्कल हमने लिया है ये वर्टिकल सर्कल है। इसके एक पार्ट को ही बता देता हूं आपको, ये पार्ट में मैं आपको बताने वाला था। क्लियर फ्रेंड? तो हमारे पास एक ये जो वर्टिकल सर्कल है, इस वर्टिकल सर्कल के अंदर एक टी टाइप का फ्रेम रहता है, जो एक इसके अंदर एक टी टाइप का फ्रेम होगा, इस टाइप से होगा कुछ, देखना ये इस टाइप से होगा। यहां पर इसको बोलते हैं फ्रेंड टी फ्रेम। ये जो वर्टिकल सर्कल आपको वहां दिखा रखा है, ये उस वर्टिकल सर्कल के अंदर होगा फ्रेंड। ऐसे वर्टिकल सर्कल के अंदर ये जो अरेंजमेंट है पूरा का पूरा वर्टिकल सर्कल के अंदर है, ठीक है, वर्टिकल सर्कल के अंदर। तो इस टी फ्रेम, ये जो आप रीडिंग पढ़ोगे इस ये टी फ्रेम के अंदर छपी हुई होंगी, यानी कि ये जो टी फ्रेम है इसको हम क्या रहे हैं टी फ्रेम। ये टी फ्रेम आपका एक इंडेक्स की तरह कार्य करता है। ये आपका एक इंडेक्स आर्म भी कहलाती है, इंडेक्स भुजा। इंडेक्स हम उसको कहेंगे जिसको कुछ लिखा हुआ हो, यानी कि जो हम रीडिंग पढ़ेंगे, जो हम वर्टिकल एंगल निकालते हैं वर्टिकल सर्कल के थ्रू, वो हमारा वर्टिकल टी फ्रेम में छपा हुआ रहता है, ठीक है। तो यानी कि टी फ्रेम आपका एक इंडेक्स की तरह कार्य करता है। क्लियर फ्रेंड? तो ये होता है आपका क्या, तो ये फ्रेंड आपका वर्टिकल सर्कल, मैं इसको पूरे को डिफाइन कर दिया। वर्टिकल सर्कल मैंने आपको कहा था जो कि एक इंडेक्स की भांति कार्य करता है, इंडेक्स की तरह कार्य करता है, ठीक है फ्रेंड। इस वर्टिकल सर्कल के अंदर एक इस टाइप का टी फ्रेम बना रहता है जिसके ऊपर एल्टीट्यूड बबल फिक्स रहता है। याद रखोगे एल्टीट्यूड बबल किसके ऊपर फिक्स होता है, वर्टिकल सर्कल के टी फ्रेम के ऊपर फिक्स रहता है। क्लियर फ्रेंड? ये जो आपका टी फ्रेम है ये इंडेक्स आर्म एंड क्लिपिंग आर्म, इंडेक्स आर्म को ही वर्नियर आर्म के नाम से जानते हैं, याद रखोगे आप, वर्नियर आर्म इसी को कहेंगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि यह का मतलब वर्टिकल सर्कल या टी फ्रेम क्लिपिंग आर्म व वर्नियर आर्म से मिलकर बना होता है। क्लियर फ्रेंड? क्लिपिंग आर्म यह है जो एक इसके वेब की तरह कार्य कर रही है, और नीचे लगे रहते हैं इसके क्लिपिंग स्क्रू। ये क्लिपिंग स्क्रूज में 3 स्क्रू होते हैं, याद रखोगे 3 क्लिपिंग स्क्रू से ये मिलकर बना होता है। क्लिपिंग का मतलब जो उसको जकड़े हुए हैं, ठीक है। तो यह वर्टिकल फ्रेम के वर्नियर को सपोर्ट करता है, ठीक है, याद रखोगे वर्टिकल फ्रेम का जो वर्नियर है उसको सपोर्ट करता है आपका ये वर्टिकल सर्कल। और इंडेक्स फ्रेम एक टी शेप्ड फ्रेम है आपके सामने है। क्लियर फ्रेंड्स? जब वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं तो उसका यूज क्या आता है। क्लियर फ्रेंड? तो एक सर्कल होता है ये, इसको हम अपना रीडिंग पढ़ने के अनुसार, रीडिंग पढ़ने के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, क्या चीज होती है, इसमें आपने सब पढ़ा होगा फेस लेफ्ट फेस राइट, तो वो सब कैसे होता है अभी शुरू करेंगे, तो शुरुआत भी नहीं हुआ ये, ठीक है। तो ये आपके सामने थियोडोलाइट है, ये उसके कुछ पार्ट है, और जो वर्टिकल फ्रेम था या वर्टिकल सर्कल था वो आपके सामने ये रहा। अब थियोडोलाइट के इसेंशियल पार्ट कौन कौन से होते हैं, इसके आवश्यक पार्ट कौन कौन से होते हैं, उनको शुरू करते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड इसेंशियल पार्ट ऑफ थियोडोलाइट। तो देखते हैं फ्रेंड इसेंशियल पार्ट ऑफ ए ट्रांजिट थियोडोलाइट। इसेंशियल का मीनिंग होता है आवश्यक। इसेंशियल का मीनिंग आप याद रखोगे आवश्यक, यानी कि एक ट्रांजिट थियोडोलाइट के आवश्यक भाग, पार्ट का मतलब भाग या अंग, ठीक है। यानी कि जो थियोडोलाइट जिन जिन अंग से, जिन जिन पार्ट से मिलकर बना होता है, कौन कौन से, क्लियर, उनको देखते हैं। सबसे पहला पार्ट ऊपर शुरू करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहला पार्ट फ्रेंड आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप जिसको फ्रेंड दूरबीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। टेलीस्कोप का मतलब दूरबीन। अभी तो केवल हम टेलीस्कोप के बारे में जानेंगे, मतलब सिंपल टेलीस्कोप क्या होती है, कैसे ये थियोडोलाइट के साथ जुड़ी हुई है। लेवलिंग जब आपको पढ़ाऊंगा वहां पर टेलीस्कोप को हम डीपली पढ़ने वाले हैं,
क्लियर फ्रेंड। टेलीस्कोप को हम वहां पर डीपली पढ़ने वाले हैं, इसके टाइप भी पढ़ेंगे, कौन कौन से लेंस इसके अंदर यूज करते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। क्लियर। तो अभी तो सिर्फ हम टेलीस्कोप की बात करेंगे थियोडोलाइट के हिसाब से। क्लियर। तो देखोगे आपकी जो टेलीस्कोप है थियोडोलाइट का एक इंटरनल पार्ट होता है। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखोगे कि टेलीस्कोप थियोडोलाइट का एक इंटरनल पार्ट है। इंटरनल पार्ट, टेलीस्कोप इज ए इंटरनल पार्ट ऑफ ए थियोडोलाइट। ठीक है, एक थियोडोलाइट का आंतरिक भाग होता है टेलीस्कोप। ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जुड़ा रहता है, माउंटेड ऑन द स्पिंडल। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं माउंटेड ऑन ए स्पिंडल नो एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस का ही दूसरा नाम होता है ट्रूनियन एक्सिस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को दूसरे किस एक्सिस के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरे किस एक्सिस के नाम से जानते हैं इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं और इसको ट्रूनियन एक्सिस भी कहा जाता है, ट्रूनियन एक्सिस। क्लियर फ्रेंड। तो याद रखोगे माउंटेड का मतलब जुड़ा हुआ, कनेक्टेड, एक इंटरनल पार्ट है जो कि माउंटेड ऑन ए स्पिंडल। स्पिंडल मतलब पेंच को कह सकते हो आप यहाँ, स्पिंडल का मतलब पेंच, जो कि एक पेंच के सहायता से जुड़ा रहता है। और वो पेंच किसके ऊपर है, या वो पेंच किस तरह का कार्य कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का। यानी कि ये कह दो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ये जुड़ा रहता है। क्लियर फ्रेंड। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको दूसरे नाम से जानते हैं हम ट्रूनियन एक्सिस के नाम से। क्लियर है, तो याद रखोगे फ्रेंड। हमारे पास जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप दो टाइप की होती है, एक इंटरनल फोकसिंग और एक एक्सटर्नल फोकसिंग। ठीक है, याद रखोगे टेलीस्कोप को हम इंटरनल फोकसिंग और एक्सटर्नल फोकसिंग दोनों में यूज कर सकते हैं। यानी कि जो हम ऑब्जेक्ट को क्लियर कर रहे हैं, जो इमेज हमें साफ दिखाई नहीं दे रही है, उसको उसकी फोकसिंग के लिए हम एक इंटरनल टेलीस्कोप का भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नल टेलीस्कोप का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि टेलीस्कोप इंटरनल फोकसिंग व एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप की होती है। एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप की होती है। मैं जो लाइन पूरी बोल रहा हूं आपको पूरी लिखनी है, मैं मेन वर्ड यहाँ पे लिखा है कि टेलीस्कोप इंटरनल फोकसिंग और एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप की होती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप देखोगे कि मोस्टली जो इंटरनल फोकसिंग है ये ज्यादा हम यूज करते हैं। तो याद आपको लिखना है कि मोस्टली इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप ज्यादा यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर फ्रेंड। तो ये था आपका टेलीस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड नंबर 2, वर्टिकल सर्कल। अभी मैं आपको बना के दिखा चुका हूं वर्टिकल सर्कल, ये आपके सामने है। वर्टिकल सर्कल के अंदर जो टी फ्रेम था वो मैं आपको बता चुका हूं। अब वर्टिकल सर्कल की बात कर रहा है, ये वर्टिकल सर्कल क्या है, तो जो वर्टिकल सर्कल के अंदर टी फ्रेम इंडेक्स के भांति कार्य कर रहा है। तो हम ये कहते हैं कि वर्टिकल सर्कल एक ग्रेजुएटेड सर्कल आर्क होती है। कि वर्टिकल सर्कल शॉर्ट में लिखा, वर्टिकल सर्कल एक ग्रेजुएटेड सर्कल आर्क है, ग्रेजुएटेड सर्कल आर्क है। ठीक है, ARC ग्रेजुएटेड सर्कल आर्क है, यानी कि जो एक ऐसा चाप है, ये आर्क का मतलब चाप, ये एक ऐसा वृत्तीय चाप है जिसके अंदर ग्रेजुएशन पड़ी हुई है, जिसके अंदर रीडिंग छपी हुई है, और वो रीडिंग किसके ऊपर थी, टी फ्रेम इंडेक्स फ्रेम की तरह कार्य कर रही है। तो आप कहोगे कि वर्टिकल सर्कल एक ग्रेजुएटेड सर्कल आर्क है। ठीक है, जो टेलीस्कोप की ट्रूनियन एक्सिस से अटैच होता है। आप याद रखोगे जो टेलीस्कोप की ट्रूनियन एक्सिस से अटैच्ड रहता है। क्लियर फ्रेंड। ट्रूनियन एक्सिस अभी बताया हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहा जाता है। तो आप याद रखोगे कि वर्टिकल सर्कल टेलीस्कोप की हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ या ट्रूनियन एक्सिस के साथ जुड़ा रहता है। क्लियर।
तो आप कहोगे एक ग्रेजुएटेड सर्कल है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट आप ये कह सकते हो कि वर्टिकल सर्कल को वर्टिकल क्लैंप स्क्रू, वर्टिकल सर्कल को वर्टिकल क्लैंप स्क्रू, इसके साथ एक यहीं पर मैं आपको दिखा नहीं सकता, यहीं पर एक क्लैंप स्क्रू लगा रहता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि वर्टिकल सर्कल को वर्टिकल क्लैंप स्क्रू, ठीक है, साथ ही साथ स्लो मोशन में टेंजेंट स्क्रू के द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि वर्टिकल क्लैंप स्क्रू व कोरोस्पोंडिंग इसमें आप कह सकते हो कि स्लो मोशन या इसी स्क्रू को एक नाम देते हैं टेंजेंट स्क्रू से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। दोबारा सुनोगे, जो वर्टिकल सर्कल है इसको कंट्रोल में रखने के लिए वर्टिकल क्लैंप स्क्रू का यूज करते हैं। वर्टिकल है, नाम दे दिया वर्टिकल, क्लैंप स्क्रू मैं नीचे पढ़ा चुका आपको, ठीक है, जो बांधे रख रहे हैं वो स्क्रू, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल क्लैंप स्क्रू। क्लियर। साथ ही साथ इस पर एक स्क्रू और लगा रहता है फ्रेंड, जिसको बोलते हैं स्लो मोशन स्क्रू, ठीक है, या इसी का एक नाम और है टेंजेंट स्क्रू। तो याद रखना, टेंजेंट स्क्रू या स्लो मोशन स्क्रू के द्वारा हम वर्टिकल सर्कल को कंट्रोल में रखते हैं। क्लियर फ्रेंड। तो ये था आपका वर्टिकल सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें आता है आपका नंबर 3। नेक्स्ट आता है नंबर 3, यहां पर नंबर 3 देखो फ्रेंड, सबसे पहले हमने टेलीस्कोप की बात करी, फिर हमने वर्टिकल सर्कल की बात करी, फिर इसके अंदर जो टी फ्रेम था वो मैं आपको बता चुका। अब इसके बाद नंबर आता है ये जो आप दिखाई दे रहा है, ये इसको बोलते हैं फ्रेंड ए फ्रेम, ठीक है, यह आपका ए फ्रेम के रूप में कार्य करता है, इसका नाम है ए फ्रेम। ये ए फ्रेम आप देख रहे हैं कि जो ये ए फ्रेम है, ये जो हमारे पास दो प्लेट है, अपर प्लेट और लोअर प्लेट, अपर प्लेट के ऊपर जुड़ा हुआ है, ठीक है, अपर प्लेट के ऊपर जुड़ा हुआ है। तो देखो नंबर 3, इसको कहेंगे हम ए फ्रेम, या इसी का नाम होता है स्टैंडर्ड भी इसी को कहते हैं। क्लियर फ्रेंड, ए फ्रेम या स्टैंडर्ड। तो आपको याद रखना है कि ए फ्रेम या जो स्टैंडर्ड है ये दो ए अक्षर के लेटर से मिलकर बना हुआ है, ए अक्षर के ये जो लेटर है उनसे मिलकर बना है। तो आप कहोगे टू स्टैंडर्ड रिसेंबलिंग लेटर्स, ए से तो मिलकर बना हुआ, दो स्टैंडर्ड रिसेंबलिंग लेटर से मिलकर बना हुआ है, और जो कि अपर प्लेट पर माउंटेड है, जो अपर प्लेट पर माउंटेड है, माउंटेड मतलब जुड़ा है, इसका मतलब है जुड़ा है, ठीक है, याद रखोगे। ये कहना है कि ये दो जो अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, ए स्टैंडर्ड ए अक्षर, ये दोनों के दोनों अपर प्लेट के ऊपर रखे हुए हैं, माउंटेड है। क्लियर फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको कह सकते हैं कि ये दोनों टेलीस्कोप की ट्रोनियन एक्सिस ए फ्रेम पर सपोर्टेड होती है। याद रखोगे, आपकी ट्रोनियन एक्सिस कहां सपोर्टेड होती है? ए फ्रेम पर सपोर्टेड होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है यहां से। क्लियर। तो आपको याद रखना है कि टेलीस्कोप की जो ट्रोनियन एक्सिस है, ट्रोनियन एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वो ए फ्रेम पर सपोर्टेड होती है, ठीक है। इसके लिए यूज हो रहा है आपका ए फ्रेम का, कि ए फ्रेम पर सपोर्टेड होती है टेलीस्कोप की ट्रोनियन एक्सिस। क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहां पर, और ज्यादा जिसमें आप ये भी कह सकते हो, अभी जो हमने यहां पर टी फ्रेम पढ़ा था फ्रेंड, टी फ्रेम, ठीक है, टी फ्रेम भी आप कह सकते हो कि ए फ्रेम पर सपोर्टेड होता है, ठीक है, टी फ्रेम भी ए फ्रेम पर सपोर्टेड होता है। या ये कह दो टी फ्रेम किसकी भुजा है? टी फ्रेम एक वर्टिकल सर्कल की भुजा है,
तो आप ये भी कह सकते हो कि टी फ्रेम, या फिर आप कह सकते हो आर्म ऑफ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल की जो भुजा है या टी फ्रेम है ए फ्रेम पर सपोर्टेड होती है। याद रख लेना ये भी कि टी फ्रेम या आर्म ऑफ वर्टिकल सर्कल ए फ्रेम पर सपोर्टेड होती है। क्लियर। तो नंबर 4 देखते हैं हमारा 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट है यहाँ पर फ्रेंड लेवलिंग हेड। ये मैं आपको बता चुका हूं, डायग्राम में देखते हो। लेवलिंग हेड मैंने आपको बताया था कि ट्राईबैक, फुट स्क्रू और ट्राईबैड तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, तीनों के कॉम्बिनेशन को लेवलिंग हेड कहा जाता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है कि ट्राईबैक, फुट स्क्रू और ट्राईबैड तीनों के कॉम्बिनेशन को लेवलिंग हेड बोलते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब संगठन। ठीक है, तीनों के संगठन को क्या कहा जाता है? लेवलिंग हेड कहा जाता है। और नाम से पता लग रहा है लेवलिंग हेड है, तो किस लिए यूज हो रहा होगा भाई? बताओ किस लिए यूज हो रहा होगा? भाई पूरे थियोडोलाइट को सेंटर में लेवल में रखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लेवलिंग हेड। क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास आता है फुट स्क्रू। नेक्स्ट है इसके बाद फुट स्क्रू, अलग से बता देता हूं। फुट स्क्रू हालांकि हम यहाँ पे पढ़ चुके, तीनों कॉम्बिनेशन को कह रहे हैं। तो फुट स्क्रू क्या है? फुट स्क्रू की सहायता से प्लेट लेवल को सेंटर में लाया जाता है। याद रखना, फुट स्क्रू की सहायता से प्लेट लेवल को सेंटर में लाया जाता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, फुट स्क्रू की हेल्प से प्लेट लेवल को सेंटर में लाया जाता है, सेंटर में लाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि फुट स्क्रू की सहायता से किस एक्सिस को सेंटर पे लाया जाता है, किस लेवल को सेंटर पे लाया जाता है। ठीक है, तो प्लेट लेवल को सेंटर पे लाया जाता है फुट स्क्रू की हेल्प से। क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर नंबर 6। नंबर 6 है हमारे पास यहाँ पर लोअर प्लेट। नंबर 6 लोअर प्लेट। ठीक है, याद रखोगे आप, इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, लोअर प्लेट को ही कहा जाता है स्केल प्लेट। लोअर प्लेट को ही स्केल प्लेट कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ लिया, स्केल प्लेट इज ए लोअर प्लेट। तो लोअर प्लेट या स्केल प्लेट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि लोअर प्लेट इज ए स्केल प्लेट या स्केल प्लेट इज ए लोअर प्लेट। ठीक है, याद रखोगे। अब आपको याद रखना है कि जो लोअर प्लेट होती है या स्केल प्लेट होती है, आउटर स्पैंडल के साथ जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, इसको कहा जाता है यहां पर आउटर स्पैंडल। क्लियर फ्रेंड। तो आप याद रखना है कि लोअर प्लेट आउटर स्पिंडल से अटैच होती है। ठीक है, आउटर स्पिंडल से जुड़ी रहती है, आप याद रखोगे लोअर प्लेट। ठीक है, लोअर प्लेट की जो इनिशियल एज होता है, लोअर प्लेट का जो प्रारंभिक किनारा है, उससे हॉरिजॉन्टल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल सर्कल जुड़ा रहता है, आपको याद रखना है। लोअर प्लेट आप याद रखोगे कि लोअर प्लेट अपनी इनिशियल एज फ्रेंड, जो ये इनिशियल वर्ड यहां पर आया है, इस इनिशियल को एक नाम और हम बोल सकते हैं विविल्ड। इसका मतलब होता है इनिशियल। ठीक है, तो लोअर प्लेट अपनी इनिशियल एज पर हॉरिजॉन्टल सर्कल को कैरी करती है, याद रखोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि जो लोअर प्लेट होती है यही हॉरिजॉन्टल सर्कल को अपने ऊपर कैरी करती रहती है। क्लियर, ये आप याद रखोगे। और इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लोअर प्लेट पर फ्रेंड, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस ये ज्यादा इंपोर्टेंट बनते हैं, मोस्टली 2 तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यही। ठीक है, अब जो थियोडोलाइट हम यूज करते हैं फ्रेंड, इनके भी साइज होते हैं। ठीक है, कि 8 सेंटीमीटर थियोडोलाइट, 12 सेंटीमीटर थियोडोलाइट, 10 सेंटीमीटर थियोडोलाइट, जो 10, 8 और 12 में बोल रहा हूँ, इनका डाया होता है। ठीक है, तो जो डाया हम थियोडोलाइट का डिसाइड करते हैं ना फ्रेंड,
तो वो आपको याद रखना है, वो लोअर प्लेट के डाया के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। ठीक है, तो लोअर प्लेट के डाया के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। तो आपको लिखना है कि थियोडोलाइट के साइज का सिलेक्शन लोअर प्लेट के साइज के अकॉर्डिंग किया जाता है, याद रखोगे आप। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। ठीक है, थियोडोलाइट का जो साइज हम बनाते हैं वो लोअर प्लेट के साइज के अकॉर्डिंग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पर आप कहोगे 10 सेंटीमीटर थियोडोलाइट चाहिए मुझे, 10 सेंटीमीटर वाला थियोडोलाइट। ये जो 10 सेंटीमीटर है ये लोअर प्लेट का डाया है। ये क्या है? लोअर प्लेट का डाया है। तो लोअर प्लेट का डाया जो होता है उसी के अकॉर्डिंग हम थियोडोलाइट के डाया का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हम आप कह सकते हो कि ये 12 सेंटीमीटर थियोडोलाइट चाहिए। ठीक है, 12 सेंटीमीटर थियोडोलाइट। तो जो 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर है ये आपके क्या होते हैं? लोअर प्लेट का ही डाया है और यही आपका थियोडोलाइट का भी है। क्लियर फ्रेंड? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हमारे पास अपर प्लेट या वर्नियर प्लेट। अभी मैं आपको बता चुका था कि जो अपर प्लेट है या वर्नियर प्लेट है ये ए फ्रेम को सपोर्ट करती है। ठीक है, ए फ्रेम को से अटैच होती है। आप कह सकते हो कि ए फ्रेम से अटैच होती है, याद रखोगे। ठीक है, ए फ्रेम से अटैच होती है, ये पॉइंट आप याद रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखोगे, अपर क्लैंप स्क्रू के द्वारा कैरी की जाती है। अपर क्लैंप स्क्रू के द्वारा कैरी की जाती है, याद, यह पॉइंट आप याद रखोगे। अपर क्लैंप लोअर क्लैंप क्या होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है पूरे थियोडोलाइट में। इनकी हेल्प से हम रीडिंग पढ़ते हैं, कैसे इनका अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये पार्ट खत्म होने के बाद आपको यही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ए फ्रेम से अटैच है, अपर क्लैंप स्क्रू के द्वारा कैरी की जाती है। क्लियर फ्रेंड? आप ये भी याद रख सकते हो कि लोअर प्लेट को एक्यूरेटली अपर प्लेट से फिक्स करने के लिए लोअर प्लेट को एक्यूरेटली मतलब बिल्कुल सही ढंग से, लोअर प्लेट को एक्यूरेटली अपर प्लेट से अटैच करने के लिए किस स्क्रू का यूज करते हैं? क्वेश्चन बनता है। तो लोअर प्लेट को अपर प्लेट से अटैच करने के लिए फ्रेंड टेंजेंट स्क्रू की हेल्प ली जाती है, याद रखोगे। टेंजेंट स्क्रू की हेल्प ली जाती है, ये पॉइंट आप याद रखोगे। क्लियर फ्रेंड? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आता है प्लेट लेवल, पॉइंट नंबर 8। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखोगे अपर प्लेट लेवल। ठीक है फ्रेंड, प्लेट लेवल। तो आपको याद रखना है कि जो प्लेट लेवल है, अपर प्लेट दो प्लेट लेवल को 90 डिग्री पर कैरी करती है। दो प्लेट लेवल, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अपर प्लेट जो है अपने ऊपर दो प्लेट लेवल को 90 डिग्री पर कैरी कर रही है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 90 डिग्री पर। तो दो पर अपर, आपको याद रखना है अपर प्लेट कितने प्लेट लेवल को कैरी करती है? तो दो प्लेट लेवल को अपने ऊपर कैरी करती है। क्लियर? इंपोर्टेंट पॉइंट है, दो प्लेट लेवल को अपने ऊपर कैरी करती है। नेक्स्ट, प्लेट लेवल ट्रोनियन एक्सिस के पैरेलल होता है, ये भी आप याद रखोगे। प्लेट लेवल जो होती है ट्रोनियन एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के समांतर होती है, ये भी आप याद रखना। भाई हॉरिजॉन्टल है और प्लेट लेवल है। प्लेट लेवल ये रहा, ये प्लेट लेवल ही तो है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों पैरेलल ही चलेंगे एक दूसरे के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्लेट लेवल को सेंटर में हम फुट स्क्रू की हेल्प से रखते हैं। ठीक है, ये आपको बता चुका हूँ। फुट स्क्रू की हेल्प से इसको सेंटर में रखा जाता है। पॉइंट नंबर 9 हमारे पास आता है फ्रेंड ट्राइपॉड आपके सामने है। आपको याद रखना है ट्राइपॉड की जो ये लैग होती है ये नीचे 60 डिग्री के एंगल पर सेट होनी चाहिए। सेंटरिंग के लिए जब हम सेंटरिंग करते हैं, ठीक है, तो ट्राइपॉड की तीनों लैग नीचे 60 डिग्री के एंगल पर सेट होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 60 डिग्री एंगल पर सेट होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ट्राइपॉड की जो हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ ट्राइपॉड सभी जानते हैं कितनी होती है ट्राइपॉड की हाइट
1.20 मीटर। 1.20 मीटर लगभग ट्राइपॉड की हाइट रहती है। और ये आपको पॉइंट याद रखना है कि बैलेंसिंग के लिए, बैलेंस में बनाए रखने के लिए जो ट्राइपॉड की लेग है 60 डिग्री के एंगल पर सेट होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 हमारे पास यहाँ पर आता है प्लम बॉब। प्लम बॉब जिसको कहा जाता है साहुल, हिंदी में सभी जानते हैं किस लिए यूज करते हैं साहुल को। साहुल लगभग यहाँ पर ये जो आपको होल दिखाई दे रहा है, यहाँ से ऐसे इसको लटकाया जाता है और ये आपके स्टेशन पॉइंट को दिखाता है। ये ऐसे इसको यहाँ से लटकाया जाता है, ठीक है। ये तो ये साहुल का कार्य करता है इसमें। तो किस लिए यूज कर रहे हैं? एग्जैक्टली स्टेशन पर मार्क रखने के लिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट को एग्जैक्टली बिल्कुल सही स्टेशन पर मार्क करने के लिए, स्टेशन पर मार्क करने के लिए, ठीक है, याद रखोगे। बिल्कुल इस जो हमारा उपकरण है वो स्टेशन पॉइंट के ऊपर ही मार्क है या नहीं है, इसे देखने के लिए हम प्लम बॉब का यूज करते हैं, ठीक है। प्लम बॉब का हम यहाँ पर यूज करते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कंपास। पढ़ा चुका हूं किस लिए यूज करते हैं। कुछ थियोडोलाइट होते हैं जिनके साथ हम कंपास का यूज करते हैं, ठीक है, याद रखोगे। कुछ थियोडोलाइट के साथ कंपास प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है फ्रेंड, याद रखोगे। कुछ थियोडोलाइट के साथ कंपास का यूज किया जाता है। अब ये क्या काम करता है? कंपास हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करता है, सभी जानते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड हमारे पास ये कंपास, ठीक है। अभी बता चुका हूं कि कुछ थियोडोलाइट हम कंपास के साथ यूज करते हैं। ये ट्यूबुलर टाइप या ट्रफ टाइप के होते हैं, याद रखना है। ट्रफ टाइप, ट्यूबुलर टाइप या फिर ट्रफ टाइप कह सकते हैं। ट्रफ टाइप का मतलब क्या है? ट्रफ कंपास फ्रेंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग, लॉन्गिट्यूडिनल की दिशा में लॉन्ग नैरो रेक्टेंगुलर बॉक्स का बना होता है, ठीक है। याद रखोगे कि जो ट्रफ कंपास है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग, लंबाई की दिशा में, अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो यानी कि इसी दिशा में एक लॉन्गिट्यूडिनल रेक्टेंगुलर बॉक्स का ही बना होता है, नैरो बॉक्स का, पतले बॉक्स का बना होता है, जिसको स्टील पिवोट मैं आपको कंपास के अंदर पढ़ा चुका हूं के ऊपर नीडल बैलेंस के रूप में प्रोवाइड करते हैं। बस इतना याद रखना है कि ट्रफ कंपास क्यों यूज करते हैं? नीडल को बैलेंस में रखने के लिए यूज किया जाता है, याद रखोगे, ठीक है। स्टील पिवोट के ऊपर नीडल को बैलेंस में रखने के लिए, इतना पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। स्टील पिवोट के ऊपर नीडल बैलेंसिंग के लिए ट्रफ कंपास का यूज, ट्रफ टाइप कंपास का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है, लास्ट पढ़ते हैं आज, बाकी कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है फ्रेंड स्ट्राइडिंग लेवल। स्ट्राइडिंग लेवल ये थियोडोलाइट में सबसे ऊपर लगा रहता है, ठीक है, याद रखोगे। ये थियोडोलाइट में, ये है थियोडोलाइट में सबसे ऊपर लगा रहता है, सबसे ऊपर लगा होता है, ठीक है। ये जब बना देते हैं ना सबसे ऊपर, लगभग ये यहाँ पर लगा रहता है, कुछ इस टाइप का होता है। ये एक सर्कुलर पेंच होता है हमारे पास, ये ठीक है, सबसे ऊपर लगा रहता है, ठीक है। इसको इंडेक्स आर्म को हॉरिजॉन्टल बनाने के काम में आता है। ये बस याद रखोगे कि ये है इंडेक्स आर्म को हॉरिजॉन्टल बनाने में काम आता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ लगा रहता है, तो याद रखोगे हॉरिजॉन्टल बनाने में काम आता है, क्लियर फ्रेंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पहले वाला कि थियोडोलाइट में स्ट्राइडिंग लेवल कहाँ लगा रहता है? सबसे ऊपर लगा रहता है, ठीक है। इसका यूज हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाते हैं, याद रखोगे। यूज इसका क्या आता है? इन एस्ट्रोनॉमिकल
एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, खगोलीय ऑब्जर्वेशन के लिए, खगोलीय रीडिंग पढ़ने के लिए स्टार्टिंग लेवल का यूज किया जाता है। क्लियर फ्रेंड? तो ये है आपका थियोडोलाइट, कुछ इसेंशियल पार्ट हम उसके आज पढ़ चुके हैं, कुछ नेक्स्ट बचे हुए कल कैरी करेंगे फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही रखोगे इसमें, ठीक है? तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर लेना, ठीक है फ्रेंड? तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए बाय।